रही है। प्रेम कुमार जी कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, चुनाव तो जनता ही लड़ेगी इस बार, क्योंकि विपक्षी दल का जितना दमन कर सकती है सरकार कर रही है, कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसियों का जितना अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है कर चुकी है। और जनता इसलिए भी लड़ेगी कि जनता को दिख रहा है कि इस बार अगर विपक्ष का साथ नहीं दिया गया तो सत्ता पक्ष अब लोकतंत्र को जिंदा रहने नहीं देगा। गुजरात जैसे प्रदेश से अगर ये खबर आ रही है कि 2 उम्मीदवार लोकसभा टिकट बीजेपी को लौटा रही है, एक तो बीजेपी जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, भाई डबल इंजन वाली सरकार, दूसरा गुजरात मोदी जी शाह जी का प्रदेश, और वहां पर उसमें भी वडोदरा जिस सीट को मोदी जी ने स्वयं छोड़ा था। थोड़ा वहां आगे आ की जाइए जी, थोड़ा आगे आ जी जाइए, आवाज कट रही है जी। अच्छा, वहां वहां की उम्मीदवार, वडोदरा की उम्मीदवार अगर जी सीट लौटा रही है, और ये कहते इसलिए लौटा रही है कि आशंका है कि उनको हार मिलेगी। ये शब्द उनके नहीं है, लेकिन वहां जो विरोध प्रदर्शन है और जिसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है, अखबारों में खबर है, तो इससे पता चलता है कि जनता कितने गुस्से में है। तो गुजरात से बाहर क्या तस्वीर होगी आप कल्पना कीजिए। कर्नाटक की आप देख लीजिए, भाई सदानंद गौड़ा ने तो राजनीति छोड़ने की बात कर दी कि बीजेपी में एक ही परिवार का शासन है, येदियुरप्पा परिवार चला रहा है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि भाई हम जीतने नहीं देंगे येदियुरप्पा के बेटा को, हम चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से वहां एक सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़ दी है। एक और एमएलए जो मंत्री रह चुका है, एमएलए है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। कर्नाटक में वही हाल है। आप हरियाणा और राजस्थान से भी आपको खबर मिल रही है बीजेपी छोड़ने की। देखिए, विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाने की खबर तो कोई बड़ी घटना नहीं है, कमजोर से मजबूत के पास जाता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ रहा है, इसका मतलब कमजोर और मजबूत का जो गोल है वो बदल गया है। अब मजबूत विपक्ष हो रहा है और कमजोर सत्ता पक्ष हो रहा है। इसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तो इसके कारण हैं। अब जिस नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटक रही है कि कैसे मुख्यमंत्री रह करके आप जेल में रहेंगे, और उनसे भी कुर्सी छीनी जानी है, और किस आधार पर, किन तरीकों से छीने जा रहे हैं। वो तरीका है कि हम 50 करोड़ रुपया एक आदमी को देंगे, उसको बेल पर रिहा कराएंगे, उसको अप्रूवर बनाएंगे, और जो व्यक्ति बोल रहा हो कि हम अरविंद केजरीवाल से कभी मिले नहीं, उस व्यक्ति से कहलवाएंगे कि हम मिले थे और उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने वैसा कहा। यानी ये सिर्फ करप्शन में पैसों के लेन देन का मामला नहीं है, विपक्ष के नेताओं को उनके खिलाफ उनको कानूनी प्रक्रिया में फंसाने के लिए दिए गए रिश्वत का भी मामला है। ये बात हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। पैसे तो दिए गए, अप्रूवर भी बनाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन्हीं पैसों से फंसाया गया। और एक बार फिर के कविता को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में के कविता, उनकी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है, उन बीजेपी और बीआरएस के बीच गठबंधन को एक्सपोज किया है। अब दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन में न रहें तो हमें सामान आने बंद हो जाएंगे, ऐसा हमें कहा जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो अब कविता को सरकारी गवाह बना करके एक और गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। इसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा, हम लोग तो देखने नहीं जा रहे हैं, पैटर्न यही कहता है। तो इन स्थितियों को देखें तो जनता को दिखने लगा है कि भ्रष्ट कौन है, वो जिनको भ्रष्ट बताया जा रहा है या वो जो बता रहे हैं। दरअसल जो बता रहे हैं और जिन तरीकों से बता रहे हैं वही भ्रष्ट है। और इसमें ईडी की भूमिका, जिस पर भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने का दायित्व हो,
वो पीएमएलए के आरोपी को का बेल विरोध नहीं करता है, जी बेल के लिए विरोध नहीं करता है, उसको छूट जाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ईडी भी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने में मिली हुई है बीजेपी के साथ। सीधा सा मतलब है बोलचाल की भाषा में। तो जब ईडी ही मिली हुई है, ईडी ही पार्टी है, बीजेपी ही पार्टी है, तो फिर न्याय कहां बचता है? फिर तो ईडी जाएगी, 9 समन 10 समन भेजेगी। लोग कहते हैं कि इतने समन को डिफाई क्यों किया अरविंद केजरीवाल ने? अरे अपने समन का खुद ईडी ने सम्मान नहीं किया। आपका एक समन नहीं जा रहा था, दूसरे समन में आगे पकड़ ले जाते, जो काम अभी किया वो पहले कर जाते। लेकिन ये लोग मैच फिक्सिंग खेल रहे थे कि ईडी समन देता था, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ईडी समन देता था, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। ये मिली भगत करके पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को कानून का दुश्मन बताने की कोशिश की गई, जबकि कानून को हाथ में लेने का काम, नियमों को की धज्जियां उड़ाने का काम, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया कि ये ऐसा किया जा रहा था और संवैधानिक बताया उन्होंने पूरे प्रकरण को, और इन गलत करने वालों को एक तरह से पकड़ा। अलग बात है कि मामला विशेष में जब ये पकड़े जाएंगे तब इनको सजा होगी और होनी चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डिटेल है वो बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि किस तरीके से, आपने जयराम रमेश जी का सुनाया भी, किस तरीके से 3.84 लाख करोड़ रुपए का 3.84 लाख करोड़ रुपए का कारोबार देने का काम किया गया है लेन देन के आधार पर। मैं कारोबार कह रहा हूं इसलिए अमाउंट में कोई कंफ्यूज ना करे। रिश्वत तो कम होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया चंदा कम होगा, लेकिन जो बीज दिया गया वो बिजनेस का पूरा अमाउंट है 3.84 लाख करोड़ जी। इतने में तो सारे देश के किसानों का कर्जा खत्म हो जाता, जो भी किसानों की समस्याएं खत्म हो जाती, एमएसपी दे दी जाती, सारी चीजें हो जाती। ये आज देश को समझने का समय है और ये समझने लगा है देश, इसीलिए परिस्थितियां बदलती दिखने लगी हैं। राजीव जी बिल्कुल, परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, कैसे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण मामला जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। एक ये कि भाजपा के अंदर खाने बगावत है, उस बगावत की खबर को भले दबाई जाती हो, लेकिन आप 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे सामने तो उस बगावत की बानगी आप देखेंगे। उसका रिजल्ट, बानगी छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा सब कुछ सामने होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि कैसे इंडिया गठबंधन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछले 3 दिनों में 21 मार्च